शादी होने पर लड़की अपना शरीर तो साथ ले जाती है, मगर रूह मायके में ही अपने कमरे की अलमारी में छोड़ जाती है, सोचकर कि ये तो मेरा घर है। पगफेरे पर आती है तो सब कुछ पहले जैसा ही होता है। वही घर, वही आंगन और वही अलमारी और उसका कमरा, सब कुछ वैसा ही। अलमारी में बैठी रूह को तसल्ली देती है कि देख, तू तो है ना मज़े में, माँ बाबा के पास, भाई के प्यार से बंधी और बहन के दुलार में इस कमरे में आराम फरमाती हुई। दूसरी बार मायके आती है तो हर कोई दुलारता है। चाय के बाद अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी रूह अलमारी से बाहर पलंग पर बैठी है, एकदम उदास। पूछने पर रूह कहती है कि अलमारी के सब कपड़े अब उसके नहीं, माँ ने इधर उधर दे दिए। बाली बूंदों से लेकर चप्पन जूतियाँ छोटी बहन ले ली। सूखी काजल और ख़त्म होने को आई गुलाबी सुर्खी को माँ ने कचरे में डाल दिया। बचे तुम्हारे सर्टिफिकेट, वो एक पन्ने में डाल कर रख दिए गए कि अब इनका यहाँ क्या काम, जब तुम आओगी तो दे देंगे, ताकि ले जाओ इन्हें अपने ससुराल। लड़की थोड़ा गुस्से में मगर आहिस्ता से कहती है, और मेरे सारे पोस्टर, वो तो तुम्हारी शादी की पुताई में ही हट गए थे, मगर शादी की धुन में तुम्हें कहाँ होश था। लड़की को ऐसा लगता है कि माँ बाबा सभी मिलकर उससे सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। तभी पास बैठी रूह कहती है, देख, फिक्र ना कर, ये कमरा तो तेरा आज भी है, तेरी रूह का बसेरा यही है। लड़की खुश हो जाती है, आँखों को बंद करके कोहनी की दीवार माथे पर बनाकर सो जाती है। 3 दिन के अच्छे गुजरने पर फिर रूह को कमरे में ही छोड़ चली जाती है ससुराल। अब की बार 6 महीने बाद आती है। 8 घंटे देर से आई ट्रेन ने लड़की के लिए मायके के सफ़र को लंबा कर दिया होता है। घर पहुंचते ही माँ से चाय के लिए कहती है। सामान उठाए अपने कमरे में जा रही होती है, तभी माँ कहती है, गुड़िया, यही छोटे कमरे में रख ले। लड़की तुरंत कहती है, क्यों? वो भैया की पढ़ाई होती है, इसलिए उसे ऊपर तेरे ही कमरे में शिफ्ट कर दिया है, ताकि आराम से पढ़ाई कर लेगा। लड़की वही सीढ़ियाँ पर खड़ी धक रह जाती है। फौरन दौड़ती हुई जाती है अपनी रूह को तलाशने, तो देखती है कि रुआसी आंखें लिए रूह कमरे के दहलीज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखकर लड़की को एहसास हो जाता है कि अब उसका घर नहीं रहा, मायका हो गया है, जहाँ अब वो बस मेहमान है। उसके एहसास को वक्त ने इस घर से मिटा डाला है। हताश लड़की अपने बैग और स्टॉलर को पलंग और दीवार के बीच के हिस्से में फिट कर लेती है और 3 दिन कभी इस कमरे
तो कभी उस कमरे में सोकर गुजार देती है। शादी के 1 साल से पहले ही लड़की का घर अब उसका नहीं रहता। उसे समझ आ जाता है कि लड़कियों के कोई घर नहीं होते। जाते वक्त बैग के कोने में ही रख ले जाती है अपनी रूह को। अब लड़की ससुराल में रहती है और 2 से 3 साल में ही मायके आती है। Why girls did not have their house? She loved both the family, but she did not have the right to stay. This is my house. Thank you so much, friends.